परीक्षित बोले, अच्छा बताओ, तुम खुद ही बताओ कौन से कमरे में रहोगे। बोला, प्रभु स्वर्ण में निवास मिल जाता तो आनंद आ जाता। परीक्षित बोले, चलो ठीक है, जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास। यहाँ पर ऋषियों ने कहा, महाराज भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है, प्रभु ने स्वयं कहा है कि धातु नास्मि कंचनम, धातुओं में सबसे श्रेष्ठ कंचन में मेरा निवास है। तो फिर अब हम सोने में भगवान का निवास माने या कलयुग का? तो देखिए, मेहनत से, ईमानदारी से कमाए हुए धन से आपने जो सोना लिया है उसमें तो श्री ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, लेकिन चोरी डकैती का जो धन है वो कलयुग है, वहां कलयुग का ही निवास है। एक दिन स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार खेलने गए महाराज परीक्षित। संध्या के समय लौटे तो भूखे प्यासे थे। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, आवाज लगाई, महाराज, ओ महाराज। कोई उत्तर ही नहीं मिला, क्योंकि कलयुग सिर पर बैठा है, स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा है। और ये मुकुट कौन सा है? जब भीम ने जरासंध के साथ युद्ध करके उन्हें हराया था तो भीम को जरासंध का मुकुट अच्छा लगा था, तो साथ ही ले आए थे अपने। तो वही मुकुट धारण करके परीक्षित गए, क्योंकि सर पे कलयुग बैठा है तो सारी मर्यादाएं भूल गए, रथ समेत अंदर चले गए आश्रम के। जबकि संतों के यहाँ हमेशा चरण पादुकाएं उतार कर ही जाना चाहिए। देखा ऋषि ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। परीक्षित ने विचार किया कि मुझे तो लगता है जैसे कोई ढोंगी बाबा है, मेरे स्वागत से बचने के लिए ये आंखें बंद करके बैठ गया, क्योंकि नाम ही परीक्षित है, परीक्षते इति परीक्षित, तो परीक्षा तो लेंगे ही। और परीक्षा कहाँ ली जाती है? जहां संशय हो। बगल में एक मृत सर्प पड़ा था। परीक्षित ने धनुष से उस सर्प को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, परीक्षित को लगा सच में ही समाधि में है, वहां से आ गए। ये सारी घटना उनके एक शिष्य जिसका नाम है गौरमुख, उन्होंने देख ली और जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बता दिया। श्रृंगी ने सुना, खूब क्रोध आया, मेरे पिता के साथ ऐसी अभद्रता की, उनके ऊपर मृत सर्प डाला। क्रोध आया, रोते रोते आए, परीक्षित को श्राप दे दिया, परीक्षित अपने कुल पर कलंक, तेरे पूर्वज सदैव संत महात्माओं के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे, और तुझे इतना अभिमान, तूने मेरे पिता के ऊपर मृत सर्प डाला। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाम का नाग आकर डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। जोर जोर से रो रहे समीक ऋषि की समाधि टूटी, मुक्त कंठ रोध रहा। पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सारी घटना बताई। महाराज परीक्षित आए थे, आपके ऊपर मृत सर्प डाला। समीक ऋषि बोले, तो कोई बात नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, पर तुमने तो कुछ नहीं किया ना। बोले, नहीं पिताजी, मुझे भी क्रोध आ गया तो मैंने फिर श्राप ही दे दिया। समीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ, बेटा ये क्या कर दिया?
हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें परीक्षित जैसा राजा मिला था। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा अब कभी नहीं होंगे इस पृथ्वी पर, और तूने उन्हें ही श्राप दे दिया। परम भक्त भगवान के हैं वो परीक्षित, भाग्यशाली है वो उत्तरा जिन्होंने परीक्षित को जन्म दिया। भारत का सौभाग्य है कि परीक्षित जैसा राजा मिला, तूने उन्हीं को श्राप दे दिया। ये तूने ठीक नहीं किया। तुरंत एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाकर परीक्षित को इस घटना से अवगत कराओ। शिष्य परीक्षित के पास पहुंचा, बताया, महाराज समीक ऋषि ने भेजा है, आपको उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। यदि अब आप अपना कल्याण का कोई मार्ग खोजना चाहते हो तो निकल जाइए, क्योंकि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने सुना तो परीक्षित को दुख नहीं हुआ कि अब राजपाट छूटने वाला है, हम 7 दिन में मरने वाले हैं। तुरंत राजपाट त्यागा, अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और सीधा गंगा के तट पर पहुंचे। समाधि लगाकर बैठ गए। आइए अब भजन की ओर चलते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राधे कहने की आदत, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। के दरबार में रहने की
कहने की हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई जी के चरणों में रचने की चरणों में रचने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई राधे 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 कहने की नेत्र खोलकर देखा तो संत ही संत बैठे हैं। तुरंत दंडवत होकर सबके चरणों में प्रणाम किया। संत महात्माओं ने समझाया। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, विधिवत पूजा की, बैठाया। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो आज स्वयं भगवान व्यास पुत्र के रूप में परीक्षित को मृत्यु के भय से मुक्त करने आए हूं। परीक्षित ने अभिनंदन किया। अब कथा को यही विराम देते हुए मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे।